आखिरी 90 डेज में तो हर नीट एस्पिरेंट पढ़ाई करता है, नहीं करता है। लास्ट के 90 डेज में मेजॉरिटी नीट एस्पिरेंट्स अपने प्रिपरेशन का सबसे वर्स्ट फेज फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आखिरी 90 दिन में पढ़ ही नहीं पाते। रीजन सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, नर्वसनेस, टेंशन, स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है आखिर 90 डेज में कि उसको पता तो होता है कि पढ़ाई करनी है, पर वो पढ़ाई कर नहीं पाता है। नीट में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्या मैं सिलेक्शन डिजर्व भी करता हूँ, क्या बहुत देर हो गई है, मेरा जितना पोटेंशियल था वो तो बाहर ही नहीं आ पाया मेरे प्रिपरेशन में, जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, जो आज समझ रहा हूँ, क्या उसी से नीट में आएगा भी, कि जो छोड़ दिया वहीं से नीट में आ जाएगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिससे एक नीट एस्पिरेंट कॉन्स्टेंटली जूझता रहता है और जिसके वजह से वो 90 डेज अपने पूरे बर्बाद कर देता है। जबकि 90 डेज में अगर वो कंसिस्टेंटली 10 घंटे डेली पढ़ाई कर ले तो 90 डेज में बिल्कुल गेम पलट के रख सकता है। दिस इज माय गारंटी टू यू। तो इस वीडियो में आपको टॉप 3 माइंडसेट्स देने जा रहा हूं जिस माइंडसेट को बरकरार रखना है आखिरी 90 डेज तक, और ये माइंडसेट आपको बहुत रिलीफ, बहुत स्ट्रेस फ्री और कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगा जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। फोकस से 10 घंटे अगर आपको पढ़ना है, ये 3 माइंडसेट्स को जरूर से जरूर अपने अंदर लॉक करके रख लीजिए। पहला माइंडसेट ये है कि अपने कॉम्पिटिटर के अपोजिट करो। आप जो भी फीलिंग से गुजर रहे हो, जो भी इमोशंस आपके अंदर, जो भी ओवरथिंकिंग आपके अंदर है, जो हरकतें आप कर रहे हो, एग्जैक्टली वही हरकतें आपका कॉम्पिटिटर भी कर रहा है। ऑल ओवर इंडिया सारे नीट एस्पिरेंट्स के अंदर वही थॉट्स, वही इमोशंस जाग रहे हैं जो आपके अंदर जाग रहे हैं। अगर आप आज आधा घंटा, 1 घंटा आपसे वेस्ट हो जा रहा है, ये बाकी नीट एस्पिरेंट्स के साथ भी हो रहा है। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग में घुसो, जब भी आप स्ट्रेस में घुसो, हमेशा ये सोचो भैया मेरे कॉम्पिटिटर्स भी यही कर रहे हैं, और अगर मैं आज लड़ लेता हूं, अगर मैं आज इस स्ट्रेस वाली चीज को हटा के पढ़ लेता हूं, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूं, तो मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो जाऊं। जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है वही नेगेटिविटी बाकी नीट एस्पिरेंट्स के अंदर भी आ रही है। तो कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराओ कि अगर मैं इस नेगेटिविटी से बाहर निकल जाता हूं 5 मिनट के अंदर और पढ़ाई पे फोकस करने लग जाता हूं, मैं एक्चुअली अपने कॉम्पिटिशन को कम कर रहा हूं, मैं कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ रहा हूं और मैं अपने बाकी के जो कॉम्पिटिटिंग नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको पिछाड़ते चला जा रहा हूं। ये थॉट थ्रू आउट 90 डेज में रखना है। वो आपको मोटिवेट करेगा कि भैया जो बाकी लोग गलती कर रहे हैं, जो बाकी लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त कभी डरना नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियसली बात है डाउट्स आएंगे, ऑब्वियसली बात है कुछ ऐसे क्वेश्चंस एनकाउंटर करोगे जिसको देख के सोचोगे भाई ये तो कभी पढ़ाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ होता है। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी और फोकस बिल्कुल बिखर जाता है, बिल्कुल शैटर हो जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी छोड़ देता है। और आपकी ये जो पढ़ाई का प्रोडक्टिविटी और जो पढ़ाई का जो फ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए मैं आपको एक ऐप का नाम भी सजेस्ट कर रहा हूं, दैट इज फिलो ऐप। इसके बारे में मुझे बहुत पहले से बताना था बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया। फिलो ऐप आपकी बहुत हेल्प करता है। लेट्स से आपको पढ़ाई करते वक्त कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या कुछ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर मिल नहीं पाई, तो आप फिलो ऐप यूज करके विद इन 60 सेकेंड्स किसी भी एजुकेटर से आप कनेक्ट कर सकते हो वाया वीडियो कॉल। और वीडियो कॉल पे जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर ना हो जाए तब तक आप उससे अपने सवाल पूछ सकते हो। इससे जो आपका पढ़ाई का फोकस है, पढ़ाई का जो मोटिवेशन है और पढ़ाई का जो फ्लो है वो मेंटेन रहेगा थ्रू आउट। तो इसको बचे हुए 90 डेज में आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। और ये जो फालतू की टेंशन होती है, सोल्यूशन ढूंढने का टेंशन होता है और जो बीच में डिमोटिवेशन आता है, उससे आप बच सकते हो। फिलो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये ऐप बचे हुए 90 डेज में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आखिरी माइंडसेट जो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है वो ये है कि ओवरथिंक नहीं करना कि जो छोड़ दिया, जो नहीं पढ़ा, पूरा पेपर वहीं से आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कॉन्शियसनेस कुछ ऐसा ही डेवलप्ड है कि जो चीज हमारे पास नहीं होती वो हमें बहुत बड़ी दिखती है, और जो चीज हमारे पास होती है हमें उसको इतनी वैल्यू नहीं होती। हमें अपनी स्ट्रेंथ हमेशा छोटी लगती है और वीकनेस बहुत बड़ी लगती है। तो इस चीज को हमेशा माइंड में रिकॉल कराते रहना कि जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, जो चैप्टर छोड़ दिया, जो लाइन छोड़ दी, जरूरी नहीं है कि ऐसा कभी होता ही नहीं कि उसी से पूरा पेपर उठ के आ रहा है। पूरे पॉसिबिलिटी कि जो आप पढ़ रहे हो, जहां से आप पढ़ रहे हो वहीं से पेपर उठ के आएगा। तो जो समझ में ना आए उसको सिंपली छोड़ो, जो समझ में आए उसको अच्छे से पढ़ो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। ज्यादा सोचो नहीं कि इसमें से कहीं ज्यादा ना आ जाए, उसमें से कहीं कम ना जाए। ये सब बकवास है, टाइम वेस्ट है, और आपका दिमाग आप ही के साथ बस गंदे गेम्स खेल रहा है। और लास्ट में एक बोनस टिप दे रहा हूं। बहुत बार क्या होता है ना, पढ़ाई करते वक्त 90 डेज में आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो हमेशा याद रखिएगा इन 90 डेज में कुछ छोटे डेफिनेट टारगेट्स रखें। एक टारगेट रखें कि भैया दिन में 100 क्वेश्चन करने करने, दिन में 50 क्वेश्चन करने, या फिर इतना चैप्टर या इतने घंटे पढ़ाई करनी है। कुछ डेली टारगेट्स, मिनिमम डेली टारगेट्स होने बहुत जरूरी है बच्चों 90 डेज में, ताकि जब उनको डेली बेसिस पे अचीव करते रहेंगे तो आप बार बार खुद को क्वेश्चन नहीं करोगे कि यार मैं मेहनत कर तो रहा हूँ, क्या मैं पढ़ाई सही से कर पा रहा हूँ, क्या 90 डेज की जितनी पढ़ाई करनी चाहिए पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही। आप अननेसेसरी जो सेल्फ डाउट में घुस जाते हो उसमें कम घुसोगे।
अगर आप डेली टारगेट्स थोड़े से बिल्डअप कर लेते हो और उनको अचीव करते रहो। मेरा पर्सनल डेली टारगेट क्या था, मैं एक पेन की रिफिल को खत्म करता था डेली। आखिरी 2 महीने में मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स थी, तो 5 रुपए का जेल पेन वाला जो पेन आता है, मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, मैं तब तक पढ़ाई करता था जब तक वो पेन की रिफिल खत्म ना हो जाए। और आखिरी 2 महीने में मेरे पास लिटरली खाली पेन का गुच्छा हो गया था, जिसको देख के मुझे बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत प्राउड फील होता था। तो ऐसे कुछ छोटे डेली टारगेट्स आप भी अचीव करते रहना, वो आपको मोटिवेटेड रखेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। याद रखिएगा, आखिरी 90 डेज में माइंडसेट आपका सिलेक्शन करवाएगा। मेहनत सब करेंगे, आईक्यू ना जाने कितने लोगों के पास है, बट जिसके पास राइट माइंडसेट है वही सिलेक्शन निकाल कर रहेगा इन बच्चों 90 डेज में। थैंक यू गाइस।